पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है? वक्त की पाबंदी। चलिए जरा, शादी पे मुझे जो है बच्चों से की हुई बात याद आ रही है। मैं अक्सर 9वीं 10वीं के बच्चों से शादी के मौजू पे ये बात करता हूँ कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो, अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो आप बोले अल्लाह करे तेरी जल्दी से शादी हो जाए। कुछ समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो यकीन करें बेहतरीन बद्दुआओं में से एक बद्दुआ ये कि अल्लाह करे तेरी जल्दी से शादी हो जाए। ठीक है? और अगर किसी को दुआ करनी हो, दुआ देनी है तो उसको दुआ तो आप बहुत सारी दे सकते हैं, लेकिन बेहतरीन बद्दुआ कौन सी है? जब भी आपको बद्दुआ देनी हो ना किसी को, ऐसे थोड़ा सा मुंह बनाए टेढ़ा सा, अल्लाह करे तेरी जल्दी से शादी हो जाए, उसको बुरी भी नहीं लगेगी। और ऐसी बद्दुआ है जो शादीशुदा है वो तो जानते बेटा वक्त है अभी, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना तैयार हो सकते हैं, जितना तरक्की करना चाहें कर सकते हैं। जिस दिन आपकी शादी हो गई तो आपकी तरक्की पे गेट पड़ गया, वो था ना रेलगाड़ी का गेट, अब ना इधर से उधर जा सकता है। अच्छा जनाब, हमारा टॉपिक क्या है? वक्त की पाबंदी। 17। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे भाई? क्या बोलते हैं इसको? पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? इनिशिएटिव। एक जुमले में कैसे बयान करेंगे? कहने से पहले जरूरी काम को जान लेना और उसको करना शुरू करना, इसको आप क्या कहते हैं? एक इनिशिएटिव, अमल में पहल करना। दूसरा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वक्त की पाबंदी। सबसे पहले बेटे आपको समझना पड़ेगा वक्त क्या है। देखो, एक इंतहाई खतरनाक हमारा रवैया है कि हम अपनी जिंदगी में वक्त का एहसास नहीं करते। ऐसे बोले, या जैसे आप मुझे देख रहे हो, आपको मेरे होने का एहसास है, सही है? आप अगर घर पे भी चले जाओगे तो सोचोगे ख्याल में तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। मेरे होने का एहसास आपको रहता है, वालिदैन के होने का एहसास होता है, आपके कपड़ों का एहसास आपके पास है, कोई मेरे पास फलानी पैंट है, फलानी शर्ट है, फलाने शूज़ हैं, होने का एहसास। लेकिन एक अलमिया ये है कि वक्त के होने का एहसास नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी में शामिल हाल है। ठीक है? माँ बाप आपकी ज़िंदगी में हैं, आप बोलो हाँ हैं। हर इंसान, चीज़ें, मटेरियल, क्या वक्त आपकी ज़िंदगी में है? इसका आपको हर वक्त एहसास रहता है? ये मसला है बहुत बड़ा। ठीक है, इसको आप मिसाल से समझेंगे तो समझ में आएगा। देखो, ये जो वक्त है ये एक दौलत है। अल्लाह ताला ने ये दौलत सबको सेम दी है। एक फ़कीर को भी ज़िंदगी में 24 घंटे मिले हैं और एक बादशाह को भी ज़िंदगी में 24 घंटे मिले हैं। दोनों को सेम दौलत दे के अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वक्त है ये रुकता नहीं है, ये वक्त रुकता नहीं है। आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको जमा नहीं कर सकते, आप इसे किसी दूसरी चीज से बदल नहीं सकते। सही है? आप वक्त की ऐसे मिसाल लो कि एक बड़ी टंकी है, उस टंकी में पानी है,
ठीक है, हमारे यहाँ टंकी होती बड़ी सी, इसमें पानी होता है, हमें पता है इसमें इतना पानी है। हम टूटी खोलते हैं, हाथ धोते हैं, बर्तन धो लेते हैं, ठीक है, जरूरत पूरी करके वापस टूटी क्या कर देते हैं, बंद। तो वो जो पानी रहता है वो उसमें बरकरार स्टोर हो गया। वक्त आपकी जिंदगी में एक ऐसी टंकी है जिसमें टूटी नहीं है, जो मुसलसल बह रहा है। मैं अगर उसको यूज कर लूंगा तो उसका फायदा उठा लूंगा, मैं यूज नहीं करूंगा ऐसा नहीं है कि वो रुक गया, वो तो मुसलसल जा रहा है। वो टंकी का लेवल हमेशा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्या इसे दोबारा भर सकते हैं? नहीं, दोबारा नहीं भर सकते। अच्छा, ये है कितना? नॉर्मल हालात में 60 साल 70 साल, नॉर्मल हालात में 60 साल 70 साल। और अगर आपने गड़बड़ की लाइफ में तो हो सकता है 40 साल में बैटरी खत्म हो जाए। मैंने आपको 60 साल 70 साल एवरेज, उसमें इतना वक्त आपके पास है। आपने देखा अक्सर मोबाइल होते हैं हमारे पास, बैटरी दिखाते हैं 100%, सही है, थोड़ी देर के बाद देखो तो 99%, फिर देखो तो 98%, थोड़ी थोड़ी कम हो रही होती है। लेकिन बाज़ मोबाइल ख़राब होते हैं ना, तो अभी 90% दिखाता है, 1 घंटे के बाद देखते हैं तो 30 पे आ जाता है। तो लाइफ में अगर आपने बदमाशी की, गलत काम किए, खुदा के कानून के खिलाफ काम किया, तो वो जो 60 साल का जो आपके पास टाइम है स्टोर, वो एकदम अचानक किस पे आ जाएगा, 30 पे। वो अचानक जो है वो 10 पे आ जाएगा। मैंने क्या कहा, गौर से सुनना। अगर आपने गलत काम किए, अगर आपने खुदा के कानून की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी, तो आपकी लाइफ का जो वक्त है वो स्मूथली नहीं गुजरेगा, बल्कि ठक करके गायब हो जाएंगे जिंदगी के 10 साल। अचानक पता चला कि 40-45 साल के आप हुए और आपके घुटने जो है उसमें दर्द शुरू हो गया, आपको शुगर हो गया, ठीक है, आपके फेफड़े के अंदर जो है बीमारी पैदा हो गई क्योंकि आप स्मोकिंग करते थे। तो वक्त का एहसास आपके जहन में रहे, उस टंकी को जहन में रखें कि जिसके अंदर आपकी पूरी उम्र रखी हुई है, जिसकी टूटी खुली हुई है, मुसलसल वक्त क्या हो रहा है, जा रहा है। ना आप इसे रोक सकते, ना आप इसे दोबारा भर सकते। हाँ, आप इसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बस। तो वक्त का ये एहसास कि वो मेरी जिंदगी का पार्ट है, एक जगह जो मुसलसल कम हो रहा है, ये एहसास हमें हर लम्हा रहे। वैसे ही जैसे आपको ये एहसास है कि मैं जाहिद हूँ, आपको ये एहसास है कि मैं ये मेरे वालिदैन हैं, आपको ये एहसास है कि मेरे ये कपड़े हैं, आपको ये एहसास है कि मेरी ये शर्ट है, मेरे ये शूज़ हैं, ऐसे ही आपके जहन में क्या एहसास बिल्ड होना चाहिए कि ये मेरा वक्त है। खुदा के लिए अपने वक्त के होने का एहसास पैदा किया। जब आपके जहन से वक्त के होने का एहसास गायब हो जाएगा तो याद रखिए आप उसका सही इस्तेमाल भी कभी नहीं कर पाओगे, और नतीजे में वक्त की पाबंदी तो भूल जाइए। वक्त का पाबंद कौन होता है? जिसको अपने वक्त के होने का एहसास हो और महसूस हो रहा हो कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे यूज़ करे। मैं फारिग बैठ कर मैं 6 घंटे मैंने पढ़ाई करी, अब 1 घंटा में टीवी देखा, ये भी टीवी देखना भी वक्त का सही इस्तेमाल है, सही वक्त सही यूज़ करना है। आपने 6 घंटे पढ़ाई करी, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो आप 1 घंटा टीवी देख रहे हैं, आप गाने सुन रहे हैं, ओके, लेकिन आप 6 घंटे गाने सुन रहे हैं, ठीक है, और 1 घंटा पढ़ने बैठते हैं और 10 मिनट बाद किताब बंद कर देते हैं, तो अब 6 घंटे आप गाने सुन रहे हैं, वो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करें। ये वक्त आप ज़ाया करें, आप करें ना करें, वक्त ज़ाया करें या ना करें, वो तो ज़ाया हो रहा है। टंकी खुली है, नल नहीं है, टूटी नहीं है, उसमें रोक नहीं सकते, सही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वक्त की पाबंदी में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर 1, अपने वक्त के होने का एहसास करें। आपके जहन में क्या
इमेज में क्या रहना चाहिए? टंकी, जिसमें पानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी उम्र क्या हो रही है? कम, ये रहना चाहिए। जैसे जूते आपके जहन में हैं, जैसे वालिदैन आपके जहन में, असातिज़ा आपके जहन में, खुदा के लिए आपके जहन में ये भी होनी चाहिए टंकी कि मेरी कम हो रही है। आप देखिए, ये इमेज आप पक्का कर लो अपना, सुबह जल्दी उठना आपके लिए आसान होगा। वक्त अगर ज़ाया कर रहे हो तो वो आप बचाना शुरू कर दो। वक्त को सही इस्तेमाल करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप वक्त से वाकिफ ही नहीं हो, आपको अपने वक्त के होने का पता ही नहीं है, तो आपको अचानक पता चलेगा टंकी इतनी सी रह गई। अबे ये क्या हुआ? तो मुझे आज पता चला इतनी सी रह गई। मतलब आपने जाके मेडिकल टेस्ट कराया 40-45 साल की उम्र में, उन्होंने बोला भाई आप तो अगले 2 साल के बाद तय हो जाओगे आप। तो अब आपको पता चला अरे ये तो वक्त इतना सा रह गया, अब क्या करूँ? ठीक है, तो वक्त की पाबंदी। अच्छा, पाबंदी का क्या मतलब होता है? सही इस्तेमाल, वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करके उसे अपने लिए और लोगों के लिए मुफीद बनाना। वक्त को सही इस्तेमाल करके उसको अपने लिए और लोगों के लिए मुफीद बनाना, तो हम कहेंगे कि आप वक्त के पाबंद हैं। एक जुमले में अगर बात कहें तो क्या कहेंगे? दूसरे लोगों को और उनके वक्त को अहमियत देना। अजीब बात है ये। दूसरे लोगों को और उनके वक्त को अहमियत देना। ठीक है, जब आप इसमें जब मैं कह रहा हूँ दूसरे लोग, यानी लोग, पब्लिक, इसमें सबसे पहले आप खुद हैं। ठीक है, जब आप कहते हैं ना लोग, तो उन लोगों के अंदर सबसे पहले कौन खड़ा है? आप खुद खड़े। आप अपने आप को अहमियत दें और अपने वक्त को अहमियत दें, नंबर 1। नंबर 2, जब लोगों के साथ आप डील करते हैं, बातचीत, अहद, वादे, मैं इतने बजे आ जाऊंगा, इतने बजे पहुंच जाऊंगा, तो अब आप दूसरे आदमी को भी अहमियत दें। याद रखिए, जब आप किसी से वक्त का वादा पूरा करते हैं तो आप उसको अहमियत देते हैं। मैं खुदा को अहमियत देता हूं तो वक्त पर नमाज पढ़ने पहुंच जाता हूं, और अगर मैं नमाज पढ़ने ना जाऊं वक्त पे, इसका मतलब क्या है? कि मैं खुदा को अहमियत नहीं दे रहा। याद रखिए, जब आप अहमियत देने लगते हैं लोगों को, उन लोगों में सबसे पहले कौन है? आप, आपका खुदा, आपके सारे लोग, आपके असातिज़ा, आप जॉब करने जा रहे हैं कंपनी, वो, उनको आप अहमियत देंगे तो उनको अहमियत देने के लिए उन वक्त की पाबंदी करेंगे। अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप किसी को भी अहमियत नहीं दें। अगर आप खुद सुबह वक्त पे नहीं उठ रहे, इसका मतलब आप अपने आप को अहमियत, आपकी अपनी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, जो आदमी अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है, अहमियत देता है, वो बड़ा सोचता नहीं रहता। याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग सुबह बिस्तर से वक्त पर उतरना है। जो ये जंग जीत गया, वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। आपने ये फैसला किया था कि सुबह 6 बजे उठूंगा, आपकी आंख खुली, ऐसे आंख खुली और आपने बिस्तर छोड़ा। आंख खुली और बिस्तर छोड़ा, इन दोनों के दरमियान टाइम नहीं है। आंख का खुलना और बिस्तर का छोड़ना। जो लोग ये जंग जीतते हैं कि मेरी आंख खुली और मैंने बिस्तर छोड़ दिया, वो जिंदगी में हर जंग जीत सकते हैं। और जो ये जंग हारते हैं, ज्यादातर हार जाते हैं। आंख खुल जाती है, बिस्तर नहीं छोड़ते, छोड़ते हैं? आंख खुले और बिस्तर छोड़ो, प्रैक्टिस करें। आसान तरीके, जैसी आंख खुले वो टंकी जहन में आ जाए। आंख जैसी खुली, पहला जो ख्याल आया वो कौन सा आया? टंकी, वो पानी बह रहा है, जा रहा है,
तो मैं लेटा हूँ, सो रहा हूँ, पानी जा रहा है, एकदम ख्याल आ रहा, खड़े हो गया और जा रहा है, उसको यूज कर लूँ, पढ़ लूँ, नमाज पढ़ लूँ, कहानी पढ़ लूँ, ड्राइंग कर लूँ, पहाड़ा याद कर लूँ। बस बाज़ों का ऐसा होता कोई काम नहीं होता, वर्जिश कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, ठीक है, नहा लूँ, घर की सफाई कर लूँ, ये भी तो हो सकता है, घर की सफाई कर लूँ। बजाय इसके कि मैं आँख खुल गई है और मैं उठ नहीं रहा, बिस्तर नहीं छोड़ रहा, तो ये वो वाली बात है कि आप फौजी हैं लेकिन मरने के लिए तैयार हैं। फौजी हैं और मरने के लिए दुश्मन के सामने ऐसे खड़े, आंख बंद कर मार ले भाई। नहीं, आपकी आंख खुली और आपने बिस्तर छोड़ा। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आज सारे बच्चे ये तय कर लें अपने अंदर कि भाई पहली जंग हम सुबह जीतेंगे। आप देखिए लाइफ में कैसे तब्दीली आती है। तय कर लें कि जिस वक्त मेरी आंख खुलेगी मैं बिस्तर छोड़ूंगा, और करके देखें आप 3, 4, 5 दिन, आपकी लाइफ में एकदम इनकलाब हो जाए। आप बोलो यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब आप दूसरे लोगों को अहमियत देते हैं। पहले दर्जे पे दूसरे लोगों में कौन शामिल है? मैं खुद शामिल। मैं अपने आप को अहमियत दूं। भाई मैं एक्सरसाइज नहीं करता, नतीजा क्या होगा? मैं बीमार पड़ूंगा। तो मैं एक्सरसाइज में क्यों नहीं करता? मैं सुबह उठता ही नहीं, एक्सरसाइज कहाँ से करूँ? तो हम सब तय कर लें, एक तो ये कि जो वक्त की टंकी है उसे हम अपनी नजरों से ओझल नहीं करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हम सुबह पहली जंग जरूर जीतेंगे, जो बुनियाद बनेगी इस बात की कि हम जिंदगी की हर जंग जीतते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए जनाब, पहला अहद हम क्या करते हैं? सही वक्त और सही जगह सही वक्त और सही जगह पर जरूर मौजूद होगा। ठीक है, सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचना है, सही वक्त पर पहुंचूंगा, सही जगह भी होगी। और पता 7:30 बजे तो पहुंच गया, लेकिन वहाँ नहीं, स्टॉप पे था। सही है? नहीं, सही वक्त पर और सही जगह पर, ये मैं अहद करता हूँ कि जरूर पहुंचूंगा। ठीक है, आसान सी बात है, इसमें कोई बहुत मुतवक्को और गैर मुतवक्को देर को जहन में रखूंगा। मुतवक्को और गैर मुतवक्को देर, बाज़ औक़ात हमें पता होता है मुझे यहाँ से सदर जाना है, तो बाइक पे जाना है, पता है 40 मिनट पहुँच जाऊँगा मिसाल, लेकिन जब मैं निकलूँगा, मुझे वहाँ पहुँचना 12 बजे, तो मैं कब निकलूँगा घर से? 11:20 पे। 12 बजे वहाँ पहुँचना, रास्ता कितना है? 40 मिनट। लेकिन मैं क्या करूँ? मुतवक्को देर को जहन में रखूँ। मुतवक्को देर का मतलब शायद ट्रैफिक जाम मिले, ये मुतवक्को देर। तवक्को तो है ना सबको कि ट्रैफिक जाम मिलता है, तो मैं कम से कम 10 मिनट और डाल लूँ इसमें। ठीक है, और गैर मुतवक्को देर क्या है? टायर पंक्चर हो सकता है बीच में, तो टायर पंक्चर अगर हो गया तो 20 मिनट और लग जाएंगे। तो अब मैंने क्या करा, 20 मिनट और डाल लिया। 40 मिनट जाने के, 10 मिनट मुतवक्को देरी और 20 मिनट गैर मुतवक्को, 70 मिनट। इसका मतलब है मैं 11 बजने में 10 मिनट कम हो तो घर से निकल। ये बात समझ गए आप या नहीं? ठीक है, यानी जब हम वक्त की पाबंदी करने का फैसला करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? मुतवक्को और गैर मुतवक्को दोनों मसाइल को ध्यान में रखते हैं। अच्छा, मुझकी जो टंकी आपके जहन में है
उसकी टूटी बंद है या खुली है? टूटी नहीं है उसमें, स्वाब हुआ है बड़ा वाला है, नहीं लग सकते। अच्छा, क्या और भर सकते हैं आप पानी उसमें? नहीं ना। मैं आपको एक तरीका बताऊं और भरने का। मैं आपको एक तरीका बताऊं उसमें और पानी भरने का। बड़ी अनहोनी बात महसूस होगी आपको, है ऐसे कैसे होता है उसमें और पानी भरना? कैसे? घड़ी पीछे कर देते, फिर बच्चा आएगा शेख चिल्ली का काम कर। एक तरीका है, आप उस टंकी को मजीद भर सकते हैं। वो तरीका क्या है? तवज्जो से सुनिए। दुनिया में जब आप काम करते हैं तो ज्यादातर काम आज के दौर में दिन में काम करते हैं 8 घंटे। आप कहीं जॉब करने जाएं, आप देखिए सुबह आप निकलते हैं, जॉब पे पहुंचते हैं 8 बजे, 4 या 5 बजे तक वहाँ काम करते हैं, सुबह वापस घर आ जाते हैं और अल्लाह खैर से फिर आप सो जाते हैं। ठीक है, तो एक दिन में लोग 8 घंटे जॉब करते हैं और 8 घंटे का टाइम उन्हें काम के लिए मिलता है। बाकी आराम, तफरीह, सैर इसमें वो खर्च करते हैं। मैंने इस बात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखा कि आप अपने टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुबह बहुत जल्दी उठते थे। ठीक है, आप उठे सुबह 3 बजे। टेक्निक सुने, आप अपनी लाइफ को कैसे डबल कर सकते हैं। डबल, आप सुबह उठे 3 बजे, 3 बजे से आप काम शुरू करें, पढ़ना लिखना जो भी काम है, घर की सफाई सुथराई, कपड़े धोना, ये सारे काम 3 बजे से लेके 6 बजे तक 3 घंटे, 6 बजे से लेके 9 बजे तक 3 घंटे और 9 बजे से लेके 12 बजे तक 3 घंटे। 9 घंटे सुबह 3 से 12 तक आप काम करें। कितने घंटे मिले आपको? 9 घंटे। 12 बजे आप काम छोड़ें, खाना खाएं, नमाज पढ़ें, 1 घंटा सो जाए। 1 घंटा, जब आप 1 घंटा सोते हो ना, 1 घंटे की दिन की नींद रात के 3 घंटे की नींद के बराबर है। आप सो के उठ जाए आराम से 2:30 से 3 बजे। 3 बजे आप फिर फ्रेश हैं, ताजा दम है अगले 8 घंटों के लिए। 3 बजे से आप काम शुरू करें, 3 से 6 3 घंटे, 6 से 9 तकरीबन 3 घंटे और 9 से 10, मैं 10 बजे तक कहूँगा कि 10 बजे तक आप काम करें। 3 से 10 या 2 से 10, फिर कितने घंटे मिल गए आपको? 8। एक दिन और गुजारा है आपने और 10 बजे आप सो गए। 10 बजे आप सो के जब 3 बजे उठेंगे तो कितने घंटे आपको मिल गए? 5 घंटे। आप 10 बजे लेटेंगे तो फौरन तो नहीं सो जाएंगे, सोते सोते आपको 10:30 11 बज जाएंगे, आप 3 बजे उठ जाएंगे। दिन में भी आप कितना घंटा सो रहे हो? 1 घंटा सो रहे हो। आपकी लाइफ के अंदर बीमारी नहीं आएगी। 5 घंटे दिन रात की नींद, 1 घंटा दिन की नींद और 8 घंटे आपने एक सेशन कंप्लीट किया और 8 घंटे का अगला सेशन कंप्लीट किया, तो एक दिन में आपको कितने दिन मिल गए? 2 दिन। इस तरीके से आप अपनी वो जो टंकी है ना उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं इस फार्मूले को फॉलो करता हूँ। सही है, मैं एक दिन में कितने दिन गुजारता हूँ? 2 दिन गुजारता हूँ। बहुत सारे काम मैं क्यों कर पाता हूँ? इसलिए कि मैं एक दिन काम नहीं करता। मैं एक दिन में कितना काम करता हूँ? 2 दिन का काम। मैं उठता हूँ 3 बजे और 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरा पढ़ने का काम है, इसमें बेशुमार चीज़ें सीख रहा होता है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर डबल लाइफ हो जाए तो आपको इस स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा। ये कल से नहीं हो सकता कि आप बोले मैं कल से 3 बजे उठूंगा। आप उठ तो जाएंगे 3 बजे, लेकिन मैं सारा दिन सोते रहे। इसका तरीका क्या है? जब मैंने इसको फॉलो किया तो कैसे किया? मैं उठता था 6 बजे, 6:30 बजे।
मैंने जिस दिन फैसला किया कि मैं 3 बजे उठूंगा, तो मैंने स्टार्ट ऐसे किया, 6 बजे का अलार्म लगाया और 1 हफ्ते तक अलार्म 6 बजे तक का रहा। फिर मैंने उसको 5:45 किया, फिर मैंने उसको 5:30 किया, फिर मैंने उसको 5:15 किया, फिर मैंने उसको 5 किया, फिर मैंने उसको 4:45 किया। ऐसे में 15, 20 मिनट क्या करता चला गया, पीछे करता चला गया, और मैं इसको कहाँ पे ले आया, 3 बजे। सही। इसमें मुझे 2 महीने लग गए, इस सारे प्रोसेस में कितना महीने लग गया, 2-3 महीने लग गए। लेकिन 2-3 महीने के सारे प्रोसेस के बाद मैं उस साइकिल में आ गया कि जब मैं एक दिन में 2 दिन यूज करता हूँ। मैं सुबह 3 बजे से लेके 12-1 बजे तक काम करता हूँ, लंच करता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ, आधा घंटा नैप लेता हूँ स्कूल में, उसके बाद फिर मैं फ्रेश होता हूँ अगले 8 घंटे के लिए। ऐसा आप करेंगे तो आपकी जो टंकी है जितनी है उससे कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ गुजारी, आप हैरान होंगे, 40 साल की उम्र में उन पे वही आई और 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। कितने साल मिले उनको काम करने के लिए, 23 साल। 23 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तो उन्होंने 23 साल में हर दिन 1 दिन के बराबर नहीं गुजारा, हर दिन 1 से ज्यादा दिन के बराबर गुजारा। इसीलिए मुमकिन हुआ लोगों के लिए कि वो इनकलाब की उस कैफियत को नाफिज कर पाए। वैसे तो वो नबी भी हैं और नबी के साथ खुदा का एक अलग, ले लो बेटा, क्लियर हो गए। दूसरा पॉइंट, जी भाई, कौन कौन तैयार है अपने वक्त को डबल करने के लिए? फौरन होगा, फौरन होगा, नहीं होगा फौरन। आपने रिपीट घुमाया क्योंकि फ्रेंडों में टाइम नहीं बताया, दोस्तों में टाइम। हाँ, इत्तेफाक से आप कह रहे हो दोस्तों का टाइम। तो पहला सवाल ये है कि दोस्तों को टाइम देना क्या जरूरी है? पहला सवाल ये है। अच्छा, जब आप दोस्तों के साथ बैठे हो, ठीक है, तो जरा उस टंकी को जहन में ले आइएगा, ठीक है। जब आप दोस्तों में बैठे हो तो आप टंकी को जहन में लाइएगा कि ये जो टाइम जा रहा है ये सही यूज है या गलत यूज है। अगर आपको महसूस हो सही यूज है तो ओके, दोस्तों को टाइम जारी रखिए। आपको महसूस हो नहीं यार ये गलत टाइम यूज हो रहा, गलत जा रहा है, इसका ना मुझे बेनिफिट हो रहा ना मेरे दोस्तों को हो रहा, फिर आप खुद ही आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, आप खुद अवॉइड करिएगा, ठीक है। और दोस्तों को फिर आप हफ्ते में 1 दिन टाइम, रोज टाइम देने के बजाय संडे वाले दिन टाइम, 2 घंटे 3 घंटे क्रिकेट खेलने के दौरान टाइम, रोज आप टाइम दे रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपका पढ़ने का टाइम इतना नहीं हो रहा जितना दोस्तों को टाइम दे रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पढ़ने का क्या टाइम है, आप बोलेंगे 1 घंटा, दोस्तों का क्या टाइम है 4 घंटे। तो ये तो खतरनाक बात है, सही है। आपकी जिंदगी में आपकी अहमियत कम और दोस्तों की अहमियत ज्यादा हो गई है। आप अपने आप को कम अहम समझ रहे हो और दोस्त को ज्यादा अहम समझ रहे हो। अच्छा, वो आपको अहम समझ रहा है, आप उसको अहम समझ रहे हो, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, गैर अहम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। आप उसको अहमियत दे रहे हो, वो आपको अहमियत दे रहे हो। अब भाई आप अपने आप को अहमियत दे लो, वो अपने आप को अहमियत दे ले, और आप जो है वो हफ्ते में 1 दिन तय कर लो, उसमें आप घूमो फिरो जाओ, दोस्तियां भी रखनी है आपको। अब तो सोशल मीडिया है, बेशुमार बातें आप बैठ के कर लेते हो सोशल मीडिया पे। मुझे याद है मेरी तबीयत खराब थी 1 हफ्ता, तो मैंने क्या करा, मैं कंप्यूटर लेके बैठ गया, बीमार तो था मैं कहीं जा नहीं सकता था, कंप्यूटर लेके बैठ गया, मैंने 107 सफ़े की किताब लिखी इस पूरे हफ्ते के अंदर, और मैं सोशल मीडिया पे अपने सारे दोस्तों के साथ भी कांटेक्ट में रहा। कैन यू बिलीव इट? देखो, मेरी उम्र तक आने से पहले अगर तुम ऐसे हो जाओ तो क्या बात है, मेरी उम्र आने तक ऐसे होगे तो फिर ठीक है, मेरे जैसे बनोगे। मैं तो नहीं कह रहा आप मेरे जैसे बनो, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई मुझसे बहुत अच्छे बनो। मैं जब 10वीं में था मुझे तो किसी ने नहीं बताया था बाप,
किसी ने मेरे जहन के अंदर ये खाका नहीं बिठाया था, मैं तो बिठा रहा हूं आपके जहन में। अगर उस खाके के जहन में होने के बावजूद आप कह रहोगे मैं सही टाइम गुजारा, ओके, आपको हक है कि आप गुजारें, लेकिन कहीं आपको क्लिक हो रहा नहीं यार ये टाइम सही नहीं गुजर रहा, ये टाइम जाया हो रहा है, तो खुदा के लिए उस काम को छोड़ दीजिए, बाहर निकल आइए। क्लियर हो रही बात बेटा? इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, दोस्तों को भी टाइम देना जरूरी है, लेकिन मैंने आपसे कहा कितना टाइम देंगे आप? जी 2 घंटे। और पढ़ाई को कितने देंगे? 4 घंटे। आप सिर्फ बोल रहे मजमे में या वाकई ऐसा करेंगे? मजमे में ये बात कहना आसान है, लेकिन उसको अमल करना बहुत। आप जब पढ़ने बैठते हैं ना मुन्ने, प्यारे मुन्ने, जब आप पढ़ने बैठते हैं, जैसे आप बैठते हैं वैसे बाथरूम आने लगता सबसे पहले तो। अभी आप बैठोगे आते के साथ ही तो सबसे पहले बोला यार बाथरूम आ रहा है, क्योंकि आपको आदत नहीं है ना। 4 घंटे आप कह रहे हो, हमने पिछली क्लास ली थी, उसमें हमने कहा था अगर आप 1 घंटा पढ़ते तो बोलो कितना, 1 घंटा ही बोलो, लेकिन हम पढ़ते कितना, 1 घंटा बोलते कितना, 4 घंटे। मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, मैं सारे प्रोसेस से गुजरा हूँ। जिस उम्र में आप हूँ मैं भी था, मैंने भी डेस्क के ऊपर बैठ के जो है ना वो डेस्क खराब की हैं आपकी तरह, मैंने भी बातें की हैं, मैंने भी भाषण मारे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। पढ़ता मैं आधा घंटा तक, स्कूल में आके क्या बोलता था, सर 3 घंटे पढ़ा मैंने। अच्छा कापी वापी में काम किया नहीं, जैसे सर कहते थे कापी, अरे सर भूल गया कापी लाना भूल गया। काम कर रहा था मैं रात को, वो वही जो है ना कापी भूल गया सर, सर कल चेक करा दूंगा आपको। तो ये तो भूलिया। चले आगे, अगला टॉपिक, अपने कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूंगा। नंबर 3, अपने कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूंगा। अपने कामों को वक्त से पहले ही, ये बड़ा मुश्किल काम है, वक्त से पहले काम को मुकम्मल करना। हमारा तो मसला क्या है, वक्त पे भी नहीं करते, बल्कि उसको कहते कल करूंगा, छुट्टी वाले दिन करूंगा। नहीं, वक्त से पहले मुकम्मल हो जाए काम। क्या है, कोई फार्मूला है ऐसा? इमरान भाई, वक्त से पहले काम मुकम्मल हो जाए सारे। ये बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो मुझे समझने शाम तक बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ, मिसालें देनी है। हेल्पर साथ हो तो वक्त से पहले काम हो जाएगा, सही। वो कह रहे हैं मेरे साथ हेल्पर होंगे तो वक्त से पहले काम होगा। तो मिसाल के तौर पर आपको नहाना है तो अगर हेल्पर साथ होगा तो जो लोग हेल्पर पे डिपेंड करते हैं ना बेटे, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। याद रखिए, जो दरख्त मजबूत होते हैं ना वो बड़े तनावर दरख्त होते हैं, खड़े रहेंगे। अगर वो बोले ना डंडे लगे हुए हों तो दूर से देख के नजर आता है डंडे लगे हुए दरख्त पे, दरख्त जो है दीमक इसको खा गई क्योंकि डंडे लगे, दूर से दिख रहा। बेहतरीन दरख्त आप किसी डंडे ना लगे। वो आदमी जो हेल्पर्स की तलब रखता है कि मेरे पास हेल्पर्स हो, ठीक है, तो हेल्पर्स के बजाय आपके टीम, बहुत बड़ा काम करने के लिए हेल्पर्स नहीं चाहिए होते, टीम चाहिए। और बाकी जिंदगी के काम आप अकेले करते हैं, खुद करते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था कोई फार्मूला है हमारे पास कि काम सारे किस पर हो जाए, वक्त पर हो जाए। ये मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, अगरचे कि आप लोगों की क्लास अभी बहुत छोटी है, 9वीं 10वीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। लेकिन मुझे उम्मीद है आप ज़हीन हो, बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हो और तवज्जो से सुन भी रहे हो सारी बातें, तो आप मेरी बात समझ लो, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट होती हैं,
ये 4 क्या होती हैं? क्वाड्रेंट होती है, ठीक है। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं? ये 4 खाने हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं अर्जेंट, अर्जेंट की स्पेलिंग क्या होती है? अर्जेंट। और यहाँ लिखूं नॉट अर्जेंट, और यहाँ ऊपर लिखूं इम्पोर्टेंट, और यहाँ लिखूं नॉट इम्पोर्टेंट। समझिएगा, ये जिंदगी के 4 खाने हैं, या 4 तरह के काम आपके पास होते हैं। कितनी तरह के काम? अगर मैं इस खाने में हूं तो मैं इम्पोर्टेंट भी हूं और अर्जेंट में भी हूं। कुछ काम इम्पोर्टेंट भी बहुत होते हैं और अर्जेंट भी बहुत होते हैं। इस वाले खाने में हूं तो इम्पोर्टेंट तो बहुत है लेकिन अर्जेंट नहीं है। सही है? अगर मैं इस खाने में हूं इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। अर्जेंट का मतलब फौरी, अभी। और इस खाने में हूं तो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। क्लियर होगी बात? 4 खाने। आप किस खाने में रहकर काम करते हैं, ये सवाल है। अगर आप इस खाने में हैं इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, मिसाल के तौर पर आज है 9 फरवरी, सही है, और बिजली का बिल मुझे भरना है 12 फरवरी को, सही है। बिजली का बिल भरने का काम इम्पोर्टेंट है या नॉट इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है। आज 9 तारीख पर मैं खड़ा हूँ और 12 को मुझे भरना है। अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। कौन सा खाना है? इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ये वाला खाना, सही है। आज 9 तारीख है और 9 तारीख आखिरी, बिजली का बिल भरना। अब ये काम किस खाने में आ गया? ये इम्पोर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया, सही है। अच्छा, नॉट इम्पोर्टेंट के खाने में कोई काम हम ढूंढते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। मिसाल के तौर पर मेरा बहुत अजीज दोस्त मुझसे मिलने आ गया, सही है। उससे मिलना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, अर्जेंट है। अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। वो ऐसी गप लगाने आया है, बातचीत करने आया, बस उससे फौरन तो मिलना है, इसलिए वो आ गया, तो अर्जेंट हो गया। और क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरी लाइफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। तो ये दोस्त से फौरन मिलना क्या है? नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। बात पकड़ पा रहे हैं? ये वाले खाने में कौन सा काम आएगा जो ना तो इम्पोर्टेंट हो और ना ही, आप फिल्म देख रहे हो, बाद में भी देख सकते हो, अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इस खाने में आप हैं। जो काम आप करते हो, आप अगर इस खाने में रहकर काम करते हो, आपका सारा काम इस खाने में होता है। जो काम आप उठाते हो वो इस खाने से उठाते हो। क्या मतलब? वो इम्पोर्टेंट तो होता है लेकिन अर्जेंट नहीं होता। जो लोग जिंदगी इस खाने में गुजारते हैं, याद रखिए कभी काम का बर्डन नहीं आता उनके ऊपर, कभी मुश्किल का शिकार नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो काम इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं जो भी अर्जेंट नहीं है, क्वालिटी दे सकते हैं। अगर वो काम इस खाने में आ गया तो वो क्वालिटी नहीं दे पाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेकिन आप के जहन में ये खाका एक बार बैठ जाए और आप इस खाने में रहकर काम शुरू कर दें। जो बिल 12 तारीख का है, आज मैं 9 को अगर भर रहा हूँ तो वो इस खाने में है,
लेकिन अगर 12 तारीख आ गई तो वो किस खाने में आ जाएगा? और अगर इसमें आ गया तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे स्कूल छोड़ना है अपना, मुझे घर छोड़ना है अपना, मुझे जाके बैंक की लाइन में लगना है। और अगर इस वक्त मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और कोई हादसा हो जाए, अब मेरे पास वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट भी काम बना हुआ है, सही है, और एक और काम आ गया अर्जेंट इंपॉर्टेंट, हादसा हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों में से चॉइस करनी पड़ेगी, क्या करूँ? बिल को छोड़ दूंगा, हादसे को देखूंगा, बिल की पेनल्टी लग जाएगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जब आप इस खाने में बैठकर काम करते हैं। जो आदमी इस खाने में बैठकर काम करेगा तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और माशाल्लाह हम में से हर आदमी इस खाने में बैठ के काम करता है, सिर्फ वही काम करता है जो अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट। नहीं भाई, आपको वो काम करने जो इम्पोर्टेंट हो, अर्जेंट ना हो। जो लोग इस खाने में रहकर काम करते हैं, याद रखिए उनकी क्वालिटी बढ़ती है, वो तख्लीक करते हैं, वो कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना दिमाग, अपनी सलाहियतें यूज करते हैं जो इसमें रहते हैं। हम में से अक्सर लोग यहाँ भी रहते हैं, ज्यादातर काम ये कर रहे होते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। फिल्म देख रहे हैं, ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, फेसबुक पे बैठ के तस्वीरें घुमा रहे, ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। जो इसमें है वो तो गए, उनकी लाइफ ने मतलब अचानक बैटरी का सेल 80 से कहाँ जाएगा 10 पे आ जाएगा। जो यहाँ पर है वो कामयाब तरीन लोग हैं, और जो यहाँ पर हैं उनका नर्वस ब्रेकडाउन होता है एक ना एक दिन, वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सही है, लिहाजा आप कौन से काम करें जो इम्पोर्टेंट तो हो, अर्जेंट ना हो। इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट तो है, अभी अर्जेंट नहीं हुए, अभी अर्जेंट आप वो काम करें, मैथ की प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, दीगर चीजें। लेकिन जिस दिन कल पेपर है और आज आप बैठे, तो अब ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी होगा। अब पढ़ लो बेटा, वो समझ में नहीं आएगा, आप कौन भूल गए, सफे पलट रहे हैं बस। सारा दिन एक सवाल की तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए कि आप पर एक सवार हो गया इम्तिहान का खौफ कि कल आपका पेपर है और आज आप किताब खोल के बैठे। सही है, तो यहाँ रहें नंबर एक, सॉरी यहाँ रहें नंबर एक, और नंबर 2, एक दिन में 2 दिन जिए। अगर आप चाहते हैं कि वक्त पर आपका कंट्रोल हो जाए, वैसे तो वक्त पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, वक्त का सही इस्तेमाल आपको आ जाए, तो खुदा के लिए वो काम कीजिए जो इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना बने हो। अभी जब मैं यहाँ से कह रहा हूँ अपने कामों को वक्त से पहले ही मुकम्मल कर लूंगा, तो मैं कहा हूँ इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट के खाने में हूँ। जो लोग अपने कामों को वक्त से पहले मुकम्मल करते हैं, यानी अभी अर्जेंट नहीं हुए थे, उन्होंने उस काम को अंजाम दे लिया, वो लोग बहुत आगे जाते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल करना उनको आता है। क्लियर हो गया बेटा? बहुत सही। मैं समझ रहा था आप समझ नहीं पाओगे। चौथा, रोजाना के कामों को का शेड्यूल बनाऊंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। नंबर 4, रोजाना के कामों का शेड्यूल बनाऊंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। ठीक है, रोज सुबह उठते के साथ 10 मिनट इसको दें, आज मुझे क्या क्या काम करना है। छोटी सी डायरी खरीदें, उस डायरी में लिखें सुबह स्कूल जाना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, शेड्यूल करें। उस शेड्यूल में कौन से काम रखें? नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। कोशिश करें उसमें वो काम हो। ठीक है, अगर आप इसमें जी रहे हैं, फिर ना दोस्तों को टाइम देंगे, इसमें है ना, आप इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है, दोस्त भी आए बोले भाई मैं नहीं करता, मेरे को काम है, जाना है। दोस्तों को टाइम कौन देगा जो यहाँ सारे काम निपटा डालता है? बहुत टाइम होता है। अगर कोई अर्जेंट दोस्त आ गया, नॉट बात होगा, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोस्त भी आ जाता है,
सालों से नहीं मिला, अचानक वो लाहौर गया हुआ था, एक दिन के लिए आया, तो अब वो आपके लिए क्या बन गया? अर्जेंट भी है और आपके साथ क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपके पास उस वक्त बिल भरना है और सारे काम लादे में आपने, तो आप उस दोस्त को टाइम दोगे? बोलो यार भाई साहब मसला ये है कि यार आज जो है ना ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो ऐसा कर आज तो छोड़ दे तू मुझे, बाद में मिलेंगे तुझसे। तो आप दोस्ती भी नहीं निभा सकते अगर आप दूसरे खानों में लाइफ गुजार। इन दोनों में अगर आप लाइफ गुजार रहे हो तो आप मेंटेन नहीं हो पाओगे। इसमें गुजार रहे हो तो आपने पागल होना एक दिन, याद रखें। इसमें अगर आप लाइफ गुजारते हैं, इसमें आप नफसियाती अस्पताल जाओगे। प्रेशर लेके काम करो, सारा काम प्रेशर से हो रहा है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, जब आपका काम अभी अर्जेंट नहीं बना था, जब आप सो रहे थे, फिल्म देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, उस वक्त आप किस कामों में लगे हुए थे? इन दोनों कामों में लगे हुए थे। तो रोजाना के कामों का शेड्यूल बनाऊंगा और उसे अपने पास रखूंगा। एक छोटी डायरी बनाइए, उसमें शेड्यूल लिखिए, अपने पास रखिए, उस शेड्यूल के मुताबिक काम कीजिए, तो आप देखिएगा वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको आएगा। ये जो बात आप सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आपको ये बात समझ में भी आ रही है। जो बच्चा इस बात को सीरियसली ले रहा है और सोच रहा है कि यार वाकई ये बात हमें लाइफ में लानी पड़ेगी और वो कल से कोशिश करे, तो मुझे पता है वो अभी 10वीं जमात के इम्तिहान में कारकर्दगी दिखा देगा। लेकिन अगर वो बोलेगा अरे सब बातें क्या है, कोई मसला नहीं है, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, दोस्तों में इधर उधर कोई मसला नहीं होता, ये सब फलसफे वाली बातें, इसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो भी लाइफ गुजारेगा। और अभी 2 महीने बाद जो रिजल्ट 3 महीने बाद आना, पता चल जाएगा कि क्या आपने किया, और उस वक्त आप सब पकड़ के बैठ जाओगे, यार ये क्या हो गया। एक पेपर भी आपका रह गया, साल आपका ज़ाया होगा। ठीक है, इसलिए हम वक्त की पाबंदी पर आपको बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात को सीख लीजिए। वेरी गुड। 5वां और आखिरी पॉइंट, दूसरों पर असरअंदाज होने, दूसरों पर असरअंदाज होने का ख्याल अपने जहन में रखूंगा। ठीक है, आप कोशिश करें कि अपने आप को लोगों के सामने अच्छा पेश करें। ठीक है, हर आदमी अगर ये कोशिश करे कि मैं अच्छा पेश हूं लोगों के सामने, तो मजबूर हो जाता है अच्छे काम करने के लिए। जो आदमी बोला है भाई मुझे इससे क्या, मुझे कोई बुरा बोले तो बोले, तो क्या करता है वो लिहाज ही नहीं करता फिर किसी चीज का। वक्त के पाबंद लोग वही बनते हैं जो लोगों का भी ख्याल रखते हैं, अपनी पोजीशन का ख्याल रखते हैं, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसकी मिसाल आम सी ये है, दांत आप 2 वजह से मांजते हैं। सुबह उठ के दांत 2 वजह से मांजते हैं। एक तो ये कि दांत खराब ना हो जाए, और एक ये यार बड़े पीले हो रहे हैं, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। ऐसा है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, यार ये तो बड़े दांत पीले हैं। तो आप लोगों का लिहाज करें, लोगों पर असरअंदाज होने का ख्याल जहन में रखें कि मैं अपनी शख्सियत को ऐसा बनाऊंगा कि लोगों को मुतासिर कर सकूं। लोगों को मुतासिर करने के लिए आप वक्त के पाबंद बन जाएंगे। ठीक है, लोगों को मुतासिर करने की नीयत अगर आपके अंदर होगी तो फिर आप अपने काम को मैनेज करेंगे, अपनी लाइफ को मैनेज करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करेंगे, लिबास का ख्याल रखेंगे, सेहत का ख्याल रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों पर आप महसूस करेंगे कि यार लोग मुझे देखेंगे तो कैसा महसूस होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने अपने आप को अच्छा पेश करूँ, इसके लिए मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? वक्त की पाबंदी। मैं अगर आपसे कहूँ कि इस पूरे लेक्चर का अगर निचोड़ आप निकालें तो मेरा ख्याल 3 बातें निकलेंगी। पहली बात कि वक्त की टंकी आपके जहन में आनी चाहिए हर लम्हा, वक्त के होने का एहसास आप हर वक्त करें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मैंने आपसे कहा, एक दिन में 2 दिन गुजारना,
दूसरी बात आपके ध्यान में ये रहनी चाहिए कि मैं एक दिन में कितने दिन गुजारूंगा, आज नहीं गुजारा, कोशिश करता रहूंगा, एक दिन आएगा कि मैं एक दिन में 2 दिन गुजारने की सलाहियत मेरे अंदर पैदा हो जाएगी। नंबर 2 और नंबर 3 जो आप इस लेक्चर से पॉइंट निकाल सकते हैं वो ये कि मैं जिंदगी के अंदर वो काम निपटाऊंगा जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं हुए। मेरा सारा फोकस किस पे होगा, उन कामों पर जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं हुए। अर्जेंट तो नहीं हुए, इम्पोर्टेंट ठीक है, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ओके, ये हो गया जनाब हमारे 2 पॉइंट। हम बहुत स्लो जा रहे हैं। वक्त पर जो मैं काफी जज्बाती हो गया, ज्यादा टाइम ले लिया, वक्त पे वक्त ज्यादा ले लिया। मैं जब इसको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें उसके अंडर में पढ़ा रहा हूँ, उससे हट के नहीं देख रहा। यानी वक्त की पाबंदी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लोगों पर असरअंदाज होना चाहिए, मुझे लोगों का ध्यान है। यानी मैं वक्त पर पहुंचूंगा इसलिए कि लोग मुझे अच्छा लगें। बाज़ औक़ात जब आप इससे बाहर आ जाते हैं ना, एक तो होता है मुतासिर करना लोगों को, खामखा कुछ भी नहीं हो, नहीं आप जेन्युइन तरीके से मुतासिर करते हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ता है। तो वक्त की पाबंदी जब आप करने जाएं तो ये सोचें कि यार मैं अपनी लाइफ से, अपनी पर्सनैलिटी से दूसरे लोगों को मुतासिर करूंगा। अगर लोग नहीं हो रहे तो कोशिश जारी रखें। सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहन के आ गए, बाल बना के आ गए और आप कह रहे हैं सब मुझसे मुतासिर हो, ऐसे नहीं होता। अच्छा जनाब, 18th पढ़ने जा रहे हैं हम। आप लोग आगे दोनों बच्चों में बैठ गया।